तुम हमारे वजह से नहीं हो, जाओ यहाँ से। ऐसा कहने से पहले आप हमारा कत्ल करवा दीजिए हुजूर। हमने जिंदगी भर आपकी वफादारी की है, ऐसा ना कहिए। तुम ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। तुम अच्छे से जानते हो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। कल रात जलाल जोधा बेगम के ख्वाब में रुके थे, जानते हो तुम? जी बेगम खास। हुजूर, शहंशाह की मर्जी पर गुलाम का क्या बस। आपसे एक इल्तिजा है, आप तैयार होकर दीवाने खास तशरीफ ले जाएंगे। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम हरगिज़ नहीं जाएंगे। और क्यों जाए हम? किसके लिए? जलाल को महसूस होना चाहिए कि हम उनसे खफा हैं। इस वक्त उन्हें आपके खफा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त वो खुद से खफा हैं। महामंगा की गद्दारी का गम उनके लिए इतना बड़ा है कि आपकी तकलीफ नहीं समझ पाएंगे। वो आपकी मौजूदगी उनकी हिम्मत बढ़ाएगी और फिर से आपके पास खींच लाएगी। आखिरकार अब आप इकलौती बची है जिन पर शहंशाह यकीन। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। इकलौती बची है मतलब? शुरुआत से हम इकलौते थे। हमें भूलकर वो जोधा बेगम के पीछे भागे, और जब से वो वापस लौटे उन्हें हमारी कोई परवाह ही नहीं है। ये सब जोधा बेगम की वजह से। तुम्हें दिखाई नहीं देता होशियार कि जलाल बदल रहे हैं पूरी तरह से। कल रात जोधा बेगम इस महल में मौजूद नहीं थी, फिर भी जलाल ने अपनी रात उनके ख्वाबगाह में गुजारी। यहां तक महामंगा को सजा देने के लिए तैयार हो गए वो। और ये सब जोधा बेगम की वजह से हो रहा है, सिर्फ उनकी वजह से। मसला जोधा बेगम का है या महामंगा का, ये हम नहीं जानती हुजूर। बेगम साहिबा इस समय शहंशाह परेशान है और ऐसे में आपको उनके पास होना चाहिए। न जाने आज महामंगा को क्या सजा देंगे। आगरा से बाहर भिजवा देंगे, मक्का शरीफ रवाना करवा देंगे, या फिर कैद करवा देंगे। यही तो हम खुद नहीं जानते होशियार कि आखिर जलाल के दिमाग में क्या चल रहा है। होशियार, शहंशाह हिंद, जिल्ले इलाही, नूरे तख्ते मुगलिया, बादशाह सलामत जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। मुझे महामंगा को सबके सामने पेश किया जाए। कहते हैं कि इंसाफ करते वक्त एक शहंशाह को अपने जज्बात एक तरफ रख देने चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि आज हमारे जज्बात का हमारे फैसले पर कोई असर ना हो। साहब, मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। आदम खान, अपने आप पर काबू रखिए। ये मत भूलिए कि इस वक्त आप दीवाने खास में बैठे हैं। आदाब शहंशाह। मुल्ज़िम महामंगा आपके खिलाफ अपनी ताकत और अपने ओहदे का बेजा इस्तेमाल का इल्जाम लगा है। आपने अपने शहंशाह को गुमराह करने की कोशिश की और साथ ही साथ उन्हें धोखा दिया है।
अलगा साहब, सबको सब कुछ तफसील से सुनाया जाए। सब गौर से सुने। वजीर आलिया महामंगा पर अपनी ताकत, अपने रुतबे और अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करने का गुनाह साबित हुआ है। हरम के लिए नए ख्वाजा शेराओं की भर्ती की जिम्मेदारी थी उन पर। इस काम को अंजाम देते वक्त उन्हें मालूम था कि उन ख्वाजा शेराओं में से एक मर्द है, राजवंशी शहजादा सुजामल। जो मुगल सल्तनत का गुनहगार साबित हो चुका था। फिर भी महामंगा ने सुजामल को ख्वाजा शेरा के भेष में हरम में दाखिल होने दिया। ऐसा करके न सिर्फ उन्होंने अपने फर्ज के साथ गद्दारी की, बल्कि मुगल सल्तनत के कायदे कानून को भी तोड़ा है। साथ ही उन्होंने शहंशाह और हरम की हिफाजत के साथ भी खिलवाड़ की है। और जब असली दिलावर खान उनके पास में शिकायत लेकर पहुंचा तो उन्होंने उसे डरा धमका कर भगा दिया वहां से। अतका खान, हमारी अम्मी जान की रुसवाई हुई तुम्हारी वजह से, उन्हें बेइज्जती सहनी पड़ी तुम्हारी वजह से। अपनी अम्मी जान की कसम, हम तुम्हें इसकी सजा देंगे, जरूर देंगे। आपने ऐसा क्यों किया बड़ी अम्मी? इतना दर्द हमें कभी नहीं हुआ। आप ऐसे हमारे साथ करेंगी हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अपने जाती फायदे के लिए महामंगा ने सुजामल को ख्वाजा शेरा के भेष में अंदर आने दिया। और यही नहीं, जब शहंशाह को दिलावर खान पर शक हुआ तो उन्होंने शहंशाह को झूठी खबर देकर गुमराह किया कि सुजामल को बदावर में देखा गया है। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने शहंशाह का एतबार तोड़ा, हमारी बेगम के पाक साफ दामन को दागदार करने की कोशिश की, उनके खिलाफ हमारे जहन में जहर भरा। ये सारे इल्जाम आपके खिलाफ साबित हो चुके हैं, लेकिन जैसा कि मुगल कायदा है, गुनहगार को एक आखिरी बार अपनी सफाई देने का मौका दिया जाता है। तो कहिए, अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगी आप? नहीं, अदका साहब ने जितने भी इल्जाम हम पर लगाए, हमें सब कबूल है शहंशाह। गुनहगार ने अपना इकबाल जुर्म कर लिया है, महामंगा को मुलजिम करार किया जाता है और हमने वजीर आलिया की फर्ज से गद्दारी की और तख्त मुगलिया को धोखा दिया। क्या आप अपनी सजा सुनने को तैयार हैं? जी।